जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई लोग आप सबके सभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ Realme के 13 Pro प्लस स्मार्टफोन का Realme के ही 12 Pro प्लस स्मार्टफोन के साथ में। तो देखते हैं भाई हमें यहाँ पे 12 से लेकर 13 स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ अपग्रेड देखने को मिलते हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो दोनों ही स्मार्टफोन में भाई यहाँ पे डिस्प्ले में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी गई। जो हमें 12 Pro प्लस स्मार्टफोन में डिस्प्ले मिलती थी वही हमें Realme के 13 Pro प्लस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक 6.7 इंचज की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 10 बिट पैनल है यानी कि 1 बिलियन कलर्स को ये सपोर्ट करता है यहाँ पे। जिसके साथ साथ हमें यहाँ पे 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दी गई है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 7i का हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। पर दोस्तों यहाँ पे कोई भी हमें HDR10 प्लस का सपोर्ट अब तक तो नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन में सेम डिस्प्ले है तो सेम कंटेंट वॉचिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर यहाँ पे भाई एक HDR10 प्लस का सपोर्ट मिसिंग है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि भाई ब्राइटनेस में नाम मात्र इंप्रूवमेंट की है, वही 950 निट्स की पहले थी, 1200 निट्स की अब कर दी गई है। तो डिस्प्ले वाइज तो देखो भाई यहाँ पे कोई भी खास इंप्रूवमेंट Realme ने नहीं करी। 1.5 के अगर रेजोल्यूशन दे देते तो भाई काफ़ी बढ़िया रहता। भाई यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया है इसके सिवा, जो कि भाई कुछ काम शायद में तो नहीं आएगा। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए थी। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस में भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी गई। जो हमें भाई पहले प्रोसेसर देखने को मिलता था वही प्रोसेसर हमें अब भी चिपकाया जा रहा है। स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर वही प्रोसेसर है दोस्तों जो पिछले साल भी दिया था इन्होंने Realme के 12 सीरीज में। ये प्रोसेसर यहाँ पे दोस्तों 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है लगभग पूरे 6,80,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी गई और UFS 3.1 की हमें यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, ना ही आप यहाँ पे 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। ठीक ठाक से भाई डे टू डे यूसेज में तो कोई भी दिक्कत नहीं देगा, पर गेमिंग के मामले में भाई प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा वीक दिया गया है। देखो भाई इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे प्रोसेसर में भी करनी चाहिए थी। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ही दे देते एटलीस्ट, जो कि भाई इससे तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता जैसे कि मोटो के एज 50 Pro स्मार्टफोन में मिलता है। पर भाई इम्प्रूवमेंट तो करनी ही नहीं है। Realme ने बस स्मार्टफोन के नंबर निकालने की पड़ी है। तो भाई परफॉर्मेंस में भी आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। उसी सेटिंग्स यानी कि 60 FPS पर ही आप गेमिंग कर पाएंगे। 4K 60 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो Realme के 13 Pro प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा सेटअप दिया है दोस्तों। ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो प्राइमरी कैमरा है वो है सोनी का सेंसर 50 मेगापिक्सल का, जिससे कि हम बढ़िया वाली फोटोज क्लिक कर पाएंगे। और जो दूसरा कैमरा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों वो है एक 3x टेलीफोटो कैमरा। सोनी का सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि है 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। बढ़िया वाले भाई बहुत ही ज़बरदस्त वाले पोर्ट्रेट शॉट आप इस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। तीसरा कैमरा भाई वही एक नाम का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अगर यहाँ पे भाई रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा देते तो काफ़ी मज़ा आ जाता, पर खैर नहीं बढ़ाया तो भाई अब क्या कर सकते हैं। दूसरी भाई पहले हमें Realme के 12 Pro प्लस स्मार्टफोन में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता था। सेम 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सोनी का सेंसर OIS के सपोर्ट के साथ में आता है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। पर पहले हमें भाई एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता था, वही 3x वाला। पर अब की बार भाई 50 का दे दिया 64 की जगह, पर सेंसर अब की बार सोनी का दिया गया है। तो इसको इम्प्रूवमेंट बोल लो भैया फिर डाउनग्रेड बोल लो। फोटोज़ तो भाई मेरे हिसाब से बढ़िया निकल के आएंगी दोनों ही स्मार्टफोन में 3x वाले कैमरा से। तो यहाँ पे भाई कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत भी नहीं थी, बस एक 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता। वीडियो रिकॉर्डिंग आप अब भी सिर्फ 4K 30 FPS पर कर पाएंगे। दोनों प्राइमरी कैमराज में भाई हमें यहाँ पे OIS का सपोर्ट दिया गया है। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे देखने को मिल जाएंगे दोनों स्मार्टफोन में, जो कि अच्छे कैमरे हैं भाई। मैं पर्सनली Realme का GT60 स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा कैमरा है भाई इसका। तो कैमराज वाइज भी भाई यहाँ पे आप बोल सकते हैं हल्की फुल्की सी इंप्रूवमेंट कर दी गई होंगी, ज़्यादा कुछ उम्मीद आप यहाँ पे मत रखना। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो Realme के 13 Pro प्लस स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि भाई आराम से आपको यहाँ पे लगभग एक दिन तक का तो ईजिली बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी। और हैवी यूसेज में भाई आपको आराम से 6-7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा।
फास्ट चार्जिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे दी है भाई इनकी 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, आपका 50% फ़ोन 20 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। दूसरी ओर भाई रियलमी का स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगी जो कि 67 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। आपका फ़ोन 100% अराउंड 45 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। 67 वोट की फास्ट चार्जिंग भाई कम तो नहीं होती, बहुत ही बढ़िया फास्ट चार्जिंग यहाँ पे भी दी गई है। तो बैटरीज हैं भाई यहाँ पे 200 mAh की बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 67 से लेके अब की बार 80 वोट की फास्ट चार्जिंग कर दी। मेरे हिसाब से भाई अच्छी खासी इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दी गई है। बस एक LTPO पैनल दे देते तो डिस्प्ले में भाई बैटरी और भी ज्यादा बच जाती। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो रियलमी के 13 सीरीज में दोस्तों हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। IP65 की हमें रेटिंग देखने को मिल जाएगी। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। एंड्रॉयड 14 के साथ 2+3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स को प्रॉमिस किया है भाई रियलमी ने, पर यहाँ पे कोई भी IR रिमोट कंट्रोल का और NFC का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। भाई सब कुछ नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी में भी सेम दिया गया है, कोई भी NFC और IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिलता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप मिल जाएगा आपको। और इनके प्राइसिंग को यहाँ पे जानने से पहले दोस्तों अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो भाई अब की बार रियलमी 12 प्रो प्लस स्मार्टफोन से लेकर 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे सिर्फ 2 इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। पहली तो भाई बैटरी में है, 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी कर दी और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग। दूसरा यहाँ पे भाई एक कैमरा में इंप्रूवमेंट किया गया है। इंप्रूवमेंट बोल लो या भाई इसको डाउनग्रेड पॉइंट बोल लो, बस 2 सोनी का सेंसर दे दिए अब की बार। पहले हमें यहाँ पे सोनी का सेंसर नहीं मिलता था सेकेंडरी। और अब हम यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों इनके प्राइसिंग को। तो रियलमी का 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई पूरे 30,000 रुपए का। दूसरे और रियलमी का स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा भाई पूरे 29,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो भाई कुछ भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं करी भाई, कुछ भी डिज़ाइन भी सेम है, ना ही इन्होंने NFC का सपोर्ट दिया, ना ही IR रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन दिया। डिस्प्ले में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। कैमरा तो भाई पहले ही अच्छा था, चलो उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते हम। बैटरी में बस एक थोड़ी सी mAh 200 mAh बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। वैल्यू फॉर मनी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो भाई कैमरा ही अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। अदरवाइज भाई इसी बजट में बस एक टेलीफोटो कैमरा आप भूल जाइए। अल्टरनेटिव्स में बताऊं तो मोटो के H50 प्रो स्मार्टफोन को आप चूज़ कर सकते हैं, पोको के F6 स्मार्टफोन को, रियलमी के ही GT60 स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं अगर आपकी कैमराज प्रायोरिटी नहीं है तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।